हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति के स्वरूप को या फिर प्रकृति के बारे में। 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था या फिर उसकी प्रकृति क्या थी। ओके, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं और ये लगभग 500 शब्दों में आते हैं। 8-10 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। इसके पहले मैंने 1857 के क्रांति के विषय में एक वीडियो बनाया है और उसमें मैंने क्रांति के कारणों पर चर्चा किया है, तो उसको आप लोग देख लीजिए। 1857 की क्रांति का स्वरूप, इसकी प्रकृति क्या थी, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये स्वरूप क्या होता है, प्रकृति क्या होती है। देखिए, असल में 1857 की क्रांति थी क्या? क्या वो क्रांति थी, सैनिक विद्रोह था, या कुछ और था, या स्वतंत्रता संग्राम था? तो इस पर विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। इसी को कहते हैं स्वरूप या प्रकृति। ओके, तो अब चलिए हम लोग देखते हैं डिटेल में। तो क्वेश्चन है हमारा 1857 की विद्रोह या क्रांति के प्रकृति पर प्रकाश डालिए, या इस तरह से पूछ सकता है 1857 के क्रांति के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। चाहे स्वरूप के है चाहे प्रकृति, दोनों एक ही चीज़ है, चाहे विद्रोह चाहे क्रांति। अब कुछ इतिहासकार विद्रोह कहते हैं, कोई कहता है स्वतंत्रता संग्राम था, कोई कहता है क्रांति थी। यही क्या है, इसका स्वरूप है। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं 1857 की क्रांति या 1857 के विद्रोह के प्रकृति या स्वरूप पर विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। तो इसमें अंग्रेज विद्वान हैं, अंग्रेज इतिहासकार हैं, इन्होंने भी अपना मत दिया है। तो सबसे पहला आता है, यह एक सैनिक विद्रोह था। ओके, ये बात किसने कही है? यह एक सैनिक विद्रोह था, ये बात कही है सर जॉन लॉरेंस और जॉन सीले ने। ये देखिए, ये सीले हैं और ये लॉरेंस है। इस विचार के प्रतिपादक सर जॉन लॉरेंस और जॉन सीले हैं। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें ना कोई स्थानीय नेतृत्व था और ना ही सर्वसाधारण का समर्थन हासिल था। ओके, तो सर जॉन लॉरेंस और जॉन सीले ने 1857 की जो क्रांति हुई उसको कहा कि ये एक सैनिक विद्रोह था और इसमें ना तो कोई देशभक्ति थी, ना तो कोई नेतृत्व करता था, ना तो सर्वसाधारण का समर्थन हासिल था। ओके, लेकिन इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आलोचना भी मैंने लिख दिया है, थोड़ा सा आलोचना। ओके, ये देखिए, ये आलोचना है। जबकि यह विचार स्वीकार नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह पूर्ण रूप से भारतीय सेना का विद्रोह नहीं था। इसमें ज़्यादातर सैनिक अंग्रेज समर्थक रहे और जनता के बड़े भाग ने इसमें भाग लिया। तो सर जॉन लॉरेंस और जॉन सीले ने कहा कि एक सैनिक विद्रोह था, जबकि आलोचना में यहाँ पर क्या लिखा है कि इस विचार को स्वीकार ही नहीं किया जा सकता कि यह सैनिक विद्रोह था। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण रूप से भारतीय सेना इसमें शामिल ही नहीं थी। लिखा क्या है, यह पूर्ण रूप से भारतीय सेना का विद्रोह नहीं था। इसमें ज़्यादातर सैनिक अंग्रेज समर्थक रहे। जो भारतीय सेना के लोग थे वो अंग्रेज़ों का समर्थन कर रहे थे। क्रांति में भी ज़्यादातर सैनिक अंग्रेज़ों के समर्थन में थे। वो कह रहे थे क्रांति से कोई लाभ नहीं है, तो इसलिए इसको सैनिक विद्रोह कहा ही नहीं जा सकता। सैनिक विद्रोह तो जब कहते तब पूरे सैनिक इसमें विद्रोह का साथ देते, लेकिन आधे से ज़्यादा सैनिक तो अंग्रेज़ों के साथ थे, तो सैनिक विद्रोह हो ही नहीं सकता। और दूसरा ये है कि जनता के बड़े भाग ने इसमें भाग लिया। एक जैसे आपने कहा कि सर्वसाधारण का समर्थन नहीं हासिल था, तो भाई हासिल था। इसमें साफ साफ लिखा है जनता के बड़े भाग ने इसमें भाग लिया। एक बहुत बड़ा भाग जनता का इसमें भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। तो ये इसका खंडन किया गया है। ओके, तो जब आपसे कारण पूछे तो आपको मात्र जो ऊपर वाला है वही लिखना है, यानी ये वाला चीज़ आपको लिखना है। कारण आपसे पूछ रहा है, लेकिन अगर आपसे आलोचना भी पूछे तो आप नीचे वाला भी लिख सकते हैं। नीचे वाला मैंने आपके समझने के लिए लिखा है।
ओके, तो आप ऊपर वाला ही लिखिए कि इस विचार के प्रतिपादक सर जॉन लॉरेंस और जॉन सीले हैं। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें ना कोई स्थानीय नेतृत्व था और ना ही सर्वसाधारण का समर्थन हासिल था। ओके, तो अंग्रेजी इतिहासकार में सबसे पहले नाम आता है जॉन लॉरेंस और जॉन सीले का। इन्होंने कहा 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह है। अब देखिए, यह हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है, ये किसने कहा? आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। इन्होंने कहा, यानी कि जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है। सर जेम्स आउट्रम का विचार था कि यह विद्रोह ऐसे मुसलमानों के षड्यंत्र का फल था जिन्होंने मुस्लिम सत्ता की पुनर्स्थापना के लिए हिंदू सैनिकों का प्रयोग किया था। तो इन्होंने क्या कहा? सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा कि ये मुसलमानों का एक षड्यंत्र था और इन्होंने हिंदू सैनिकों का प्रयोग किया ताकि मुस्लिम सत्ता की पुनर्स्थापना की जा सके। तो इसकी भी आलोचना मैंने यहाँ पर लिखी है। यह कथन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों में हिंदुओं की संख्या मुस्लिमों से अधिक थी। ओके, क्रांति के अधिकांश नेता हिंदू थे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदुओं का प्रयोग किया गया? जब अधिकतर नेता, अधिकतर क्रांतिकारी हिंदू ही थे, तो क्या मुस्लिम हमारा लोग का प्रयोग कर सकते थे? ऐसा नहीं था। तो ये सब अंग्रेजों की चाल थी हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की। तो ये भी स्वरूप में आ गया। फिर इसका एक और स्वरूप है, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये बात किसने कही? L.E.R. रीस का कहना है। ओके, ये बात किसने कहा? L.E.R. रीस। इनका कहना है कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। धर्मांध मतलब हिंदू मुस्लिमों को इन्होंने कहा धर्मांध और अपने को सही कहा। ये लोग धर्म में अंधे होकर के षड्यंत्र कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। फिर एक और है, यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। ये बात किसने कही? T.R. होम्स। ओके, T.R. होम्स एक विद्वान थे, अंग्रेजी इतिहासकार थे। इन्होंने कहा कि यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। मतलब हिंदू और मुस्लिमों को बर्बर बताया और अपने को सब बताया। तो ये प्रकृति है या स्वरूप है क्रांति का। ओके, तो विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत दिए। अब हम लोग कुछ बात और करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये किसने कहा? ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, बेंजामिन डिजरेली। बेंजामिन डिजरेली ने एक इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा ये राष्ट्रीय विद्रोह है। उनका मानना है कि यह विद्रोह एक आकस्मिक प्रेरणा नहीं था, अपितु एक सचेत संयोग का परिणाम था। यहाँ परिणाम थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, छोटी ई की मात्रा होगी रापर। ओके, उन्होंने कहा यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है बल्कि एक सोची समझी चाल है। ओके, बेंजामिन डिजरेली ने कहा अपितु एक सचेत संयोग का परिणाम है और यह सुनियोजित और सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम है जो अवसर की प्रतीक्षा में थी। तो बेंजामिन डिजरेली ने कहा यह कोई सैनिक विद्रोह नहीं है, यह तो एक राष्ट्रीय विद्रोह है और एक सोची समझी गई चाल है, कोई आकस्मिक घटना नहीं है। ओके, तो एक राष्ट्रीय विद्रोह है, ये बेंजामिन डिजरेली ने कहा। ये भी अंग्रेज इतिहासकार ही थे। फिर यहाँ पर देखिए, भारतीय विद्वान इतिहासकार के बारे में कुछ हम चर्चा कर लेते हैं। अभी तक तो हमने अंग्रेज इतिहासकार या विद्वान के बारे में चर्चा की कि उन्होंने क्या क्या बताया कि ये क्रांति विद्रोह थी या सैनिक विद्रोह था या युद्ध था या स्वतंत्रता संग्राम था। तो अब कुछ भारतीय विद्वानों की बात करते हैं। यह एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। ओके, एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। ये बात किसने कही? ये वीर विनायक दामोदर सावरकर ने कहा। विनायक दामोदर सावरकर ने 1909 में पहली बार अपना मत व्यक्त किया तथा कहा कि 1857 का जो विद्रोह है ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है। अशोक मेहता ने भी इसी मत का समर्थन किया। ओके, तो 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? दामोदर सावरकर ने। फिर ना तो प्रथम, ना तो राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये बात किसने कही? आरसी मजूमदार ने। ओके, आरसी मजूमदार ने कहा
कि 1857 की क्रांति ना तो प्रथम थी, ना तो स्वतंत्रता थी, ना तो संग्राम थी। ओके, इन्होंने कहा 1857 की क्रांति ना तो प्रथम था, ना तो राष्ट्रीयता और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, कुछ भी नहीं था। एक और अन्य मत है, यह श्वेत तथा काले लोगों के मध्य श्रेष्ठता के लिए संघर्ष था, ये मेंडले ने कहा है। ये भी एक विद्वान थे। इन्होंने कहा कि यह श्वेत तथा काले लोगों के मध्य श्रेष्ठता के लिए संघर्ष था। श्वेत अपने को कहे हैं और काले हिंदू मुसलमानों को कहे हैं। ओके, तो ये सारे स्वरूप हैं, विभिन्न विद्वानों के दिए गए मत हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के विषय में विभिन्न अंग्रेज और विभिन्न भारतीय विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। ओके, ये सारे मत हैं। किसी ने कहा कि राष्ट्रीय विद्रोह है, किसी ने कहा सैनिक विद्रोह है, किसी ने कहा स्वतंत्रता संग्राम है, किसी ने कहा सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध है, किसी ने श्वेत और काले के बीच श्रेष्ठता को प्राप्त करने का एक संघर्ष बताया। ये सारी चीज़ें इनकी थी और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और अगर पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।